नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं बीएड वालों के लिए जिसका पेपर 4 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के राज्य प्रशासनिक तंत्र। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपकी डेली क्लास आते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। भारत में शैक्षिक प्रशासन का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई। शैक्षिक विकास की गति तीव्र रखने के लिए संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों को अधिकार दिए गए। जहां केंद्र को इसका नेतृत्व प्रदान किया गया, वहीं राज्य को पूर्ण स्वायत्तता दी गई। सन 1976 ईस्वी में संविधान के 22वें संशोधन के अनुसार जहाँ शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इस संशोधन के अनुसार जहाँ शिक्षा संबंधी कार्य केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करेगी, वहीं शिक्षा संबंधी नीति एवं विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय केंद्र का मान्य होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राज्यपाल है। राज्यपाल के प्रशासन व्यवस्था संबंधी कार्यों के लिए मंत्री परिषद होती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा मंत्री होता है। नीतियों शिक्षा संबंधी नीतियों का उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्री होता है। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री अलग अलग होते हैं। विशिष्ट विषयों के शिक्षा का दायित्व उसमें संबंधित विभाग का मंत्री निभाता है। मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री भी होते हैं। उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के निर्देशालय अलग अलग होते हैं। राज्यों के प्रशासनिक अधिकारी निर्देशक होते हैं। शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए शिक्षा सचिव तथा शिक्षा सचिवालय होते हैं। राज्यों के सरकार को परामर्श देने के लिए राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्डों की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा के प्रशासनिक तंत्रों या स्तरों को समझने के लिए इनकी संक्षिप्त व्याख्या निम्नलिखित है। उत्तर प्रदेश शिक्षा प्रशासन स्तर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा सचिवालय, शिक्षा निर्देशक, क्षेत्रीय स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर। और पदाधिकारी शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निर्देशक, केंद्रीय शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था प्रशासन का संरचनात्मक रूप। शिक्षा मंत्रालय उत्तर प्रदेश का राज्य स्तर पर शिक्षा मंत्रालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा मंत्री तथा शिक्षा मंत्रालय की सहायता से उपमंत्री होते हैं। राज्य की शिक्षा संबंधी विभिन्न नीतियों तथा योजनाओं का निर्माण शिक्षा मंत्रालय द्वारा ही किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय विभिन्न नीतियों और योजनाओं का निर्माण और निर्धारण राज्य की सुविधा और विकास को ध्यान में रखकर करता है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री उसके सचिव का कार्यालय लखनऊ में है। शिक्षा मंत्रालय विधानमंडल के प्रति उत्तराधिकारी होता है। शिक्षा सचिव प्रशासनिक अधिकारी होता है जो सामान्य नीति को क्रियान्वित करता है तथा विभाग के राज्य पत्रित अधिकारी की नियुक्ति के मामले को देखभाल करता है। शैक्षिक गतिविधियों के समन्वय की स्थापना की दृष्टि से कठोरी आयोग ने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए जिसका अध्यक्ष एक सभापति शिक्षा मंत्री हो तथा उसमें एक राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि शिक्षा के विभिन्न शाखा का संचालन कुछ शिक्षा मंत्रियों को सदस्यता प्रदान की जाए। इसका कार्यक्षेत्र विद्यालय किसी विद्यालय शिक्षा तक सीमित हो या विद्यालय शिक्षा से संबंधित मामलों में राज्य सरकार पर परामर्श दे। इस शिक्षा परिषद की बैठक वर्ष में 3 या 4 बार होनी चाहिए तथा परिषद राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। शिक्षा सचिवालय शिक्षा संबंधी निर्णयों तथा नीतियों का निर्धारण शिक्षा सचिवालय करता है। शिक्षा सचिवालय प्रत्येक रूप से शिक्षा मंत्री तथा उप मंत्री के संबंधित होता है। राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष शिक्षा सचिव होता है। शिक्षा सचिव की सहायता से उप सचिव तथा अधीन सचिव की नियुक्ति की जाती है। सरकार द्वारा दिए सभी आदेशों को शिक्षा सचिव के नाम से निकलते हैं। शिक्षा संबंधी विषयों तथा नीतियों का आदि पर शिक्षा सचिवालय अधिकारी गहन विचार विमर्श के बाद शिक्षा सचिव के सम्मुख रखा जाता है। शिक्षा सचिव उन विषयों, नीतियों तथा प्रस्तावों को शिक्षा मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करता है तथा शिक्षा सचिव राज्य शिक्षा संबंधी मामले, अनुशासन संबंधी समस्याएं, सरकारी उपनिधियों से संबंधित कार्य करने संबंधित समस्याओं का समाधान भी करता है। शिक्षा निर्देशालय का प्रमुख अधिकारी शिक्षा निर्देशक होता है। शिक्षा निर्देशक एक कार्यपालक संस्था है। इसके द्वारा उन नीतियों को लागू किया जाता है जो सचिवालयों द्वारा निर्मित की जाती है। यह राज्य में फैली हुई जो शिक्षण संस्थाओं को सरकार से जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को विभिन्न शाखाओं की दशाओं में पूर्णतः परिचित कराता है। यह राज्य में शिक्षा प्रगति और शैक्षिक आवश्यकताओं की सुरक्षा में सरकार को परिचित कराता है। प्रशिक्षण का भार नवीन शिक्षण संस्थाओं का स्थापना का दायित्व शिक्षा निर्देशालय पर ही होता है। शिक्षा निर्देशालय के अधीन सहायक स्तर उप शिक्षा निर्देशक शिक्षा की व्यवस्था तथा शिक्षा
प्रशासन को चलाता है। संभागीय शिक्षा अधिकारियों के अधीन जिला स्तर पर जिला विद्यालय निरीक्षक होता है। इसके अतिरिक्त जूनियर तथा प्राथमिक विद्यालयों को जिले की देखरेख बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड। भारत के लगभग सभी राज्यों को केंद्रीय राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की एक राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। हालांकि अपने अपने राज्य के शिक्षा सलाहकार बोर्ड में भिन्नता पाई जाती है। कुछ राज्यों में शिक्षा के विभिन्न शाखाओं से संबंध रखने वाला एक ही शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा कुछ राज्यों में पृथक शिक्षा सलाहकार बोर्ड है। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर बल दिया गया कि राज्य सरकारें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की भांति राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी स्थापित करेगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड भी स्थापित करेगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य शिक्षा सलाहकार बोर्ड के केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की ही भांति कार्यकारी चाहिए। उसी तरह के पदाधिकारी विद्यालय और प्रतिनिधि होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा परिषद। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षा के गुणात्मक विकास और राज्यों में परीक्षा संचालन का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड पर पाठ्यक्रम का निर्धारण, विद्यालय में भिन्न विषयों के शिक्षण की मान्यता देने तथा वित्त संबंधी प्रकरणों को सुलझाने का प्रयास करता है। शिक्षा संचालन इस परिषद का सभापति होता है। इसकी नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है। परिषद के प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए सचिव नियुक्त किया जाता है, जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सचिव की सहायता के लिए कई उपसचिव तथा सहायक सचिव होते हैं। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा परिषद कार्य राज्य में शिक्षा का विकास करने, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने और शिक्षा प्रणाली को उपयोगी बनाने के लिए कार्य करता है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद राज्य स्तर पर शिक्षा के अनुसंधान तथा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक सुधार करना तथा यह परिषद राज्य स्तर पर शिक्षा में प्रोत्साहन देने हेतु और शिक्षा के अधिकारियों और शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित देने के लिए स्थापित की गई। जिस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा संस्था NCERT-DT की घटक है, उसी प्रकार राज्य के शिक्षा संस्थान राज्य स्तर पर प्रमुख शैक्षिक कार्य करता है। यहाँ राज्य के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम की रचना की जाती है। विभिन्न विषयों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण एवं प्रकाशन किया जाता है। राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण एवं प्रकाशन किया जाता है। राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों तथा शिक्षण विधियों से परिचित कराने के लिए पाठ्यपुस्तक का निर्माण एवं प्रकाशन किया जाता है। राज्य के शिक्षकों को नवीन अनुसंधानों एवं शिक्षण विधियों से परिचित कराने के द्वारा अनुसंधान के शैक्षिक महत्व, विचार तथा कार्य को देश के कोने कोने में पहुंचाने का कार्य भी इसी संस्था द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षा शास्त्रियों के विचारधारा के अनुरूप स्कूली शिक्षा के विकास तथा प्रचार का कार्य संपूर्ण देश में सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। जिला शिक्षा